हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बस इस बात को लेके, क्योंकि उनको बहुत सारी मेजरमेंट्स उनको समझ में नहीं आता है। और मेन इसमें चीजें फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है उसको यूज कैसे करना है वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे शेप वाइज सारे फॉर्मूले क्या करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की टेक्निक और उससे रिलेटेड फॉर्मूला को सीखेंगे। ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक क्वेश्चंस होता है, एक शेप होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है ना। क्यूब क्या है? तो क्यूब एक ऐसा 3 डाइमेंशनल शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूब। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, एक ये बना दिया, ये बना दिया। ये देखिए हमने 2D में अगर हमने एक ऐसा स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अगर इसकी हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या कर दिया? सेम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया? क्यूब हो गया। क्यूब की खासियत क्या है कि इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? सेम होती है। अब ऐसी शेप में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा ये आप समझ लीजिए पहले। ठीक है ना। इसका आपको सरफेस एरिया पूछ सकता है। अब सरफेस एरिया से सेंस बस ये समझिए, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ये दोनों आपको पूछ सकता है। लैटरल सरफेस एरिया जैसे मान लीजिए कि ये रूम है, ये एक दीवार हो गई, इसके सामने वाली ये चारों तरफ की दीवार है, ऊपर और नीचे की सरफेस। तो लैटरल सरफेस एरिया में हम रूफ और फ्लोर ये जो नीचे इन दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी जो होता है उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मतलब सीधी भाषा में अगर कहूं मैं, तो जो वर्टिकल सरफेस होता है उसको हम लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो आपको सारे फॉर्मूले आपको मैं बताता हूं, वन बाय वन करके सब में आप थोड़ा इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जैसे इसका हम टीएस से फाइंड करेंगे। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये क्यूब है, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है। मतलब ये ना मान लीजिए कि यहां से यहां तक लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो जो एक फेस दिख रहा है आपको, उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर लेंथ भी और ब्रेथ सेम है तो ए स्क्वायर। और ऐसे कितने फेस है? 6। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हमने लिख दिया आपका 6a स्क्वायर। अगर हमने इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको एक ले लिया तो इसका क्या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, मैं आपको जल्दी जल्दी मतलब ये लिख के बताता हूँ। ठीक है। सारे फॉर्मूले आप रिवीजन करने के बाद आप लोग फटाक से क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर हमने लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो वर्टिकल है, जैसे दीवारें होती है तो दीवारें खड़ी है ना, वर्टिकल भी ऐसे, तो इसको हम लैटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा? मतलब आप देखिए, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक पीछे और एक आगे, ये चार नीचे और ऊपर को छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपके पास कॉमन सेंस है, आप सीधे सीधे क्या इसमें लगा लेंगे? 4a स्क्वायर, क्योंकि बाकी सबका तो सेम है, तो इसमें सेम ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी क्यूबॉइड वॉल्यूम की। ठीक है ना। वॉल्यूम 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 क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू क्यू, मतलब ए क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का मतलब ये है कि सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, lateral surface area of cube is 4a square, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a क्यूब। ठीक है। ये आप आसानी से इसमें समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
ओके, कोई नहीं। आप इसके बाद थोड़ा सा एक चीज देखिए, ये तो है क्यूब। अब इसके जस्ट बाद क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में मेन डिफरेंस ये है कि क्यूब जो होता है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इनके मेजरमेंट्स जो होते हैं वो सब के सब इक्वल होते हैं। बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्यूबॉइड में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तो उसको हम कैसे बनेंगे मैं आपको बस बता देता हूं, आप देख लीजिए। जैसे रेक्टेंगल होता है उसके हिसाब से समझिए, इसको समझने में इजी हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे सेम नहीं होते हैं। अब जब सेम नहीं होते हैं तो हम इनका एक मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने लेंथ को एल ले लिया, ब्रेथ को हमने बी ले लिया, और हमने हाइट को एच ले लिया, ऐसे, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को क्या ले लिया, अलग अलग। सेम चीजें जो इसका हम कैलकुलेट कर रहे थे वही इसका भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले इसमें हम लिखेंगे टीएस से। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं ये क्या है, ये क्यूब है, और ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, दोनों में डिफरेंस आपको समझते रहना है। क्यूब, क्यूबॉइड, वन बाय वन सारे के सारे हम लोग कर लेंगे। अब फॉर्मूला मेन चीज समझने की जरूरत रखिए। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कब तक रट्टा मारेंगे। फॉर्मूले समझ लीजिए। आप जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, उससे रिलेट करके इन सबको फाइंड करोगे ना तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ओके, तो मैं टीएस से ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करता हूं। टीएस से क्यों लिख रहा हूं आप समझ रहे हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको समझिए। टीएस से ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। देखिए दो लेन मतलब दो दो सरफेस का सेम है, आगे वाला सरफेस और पीछे वाला फेस दोनों सेम है। लेफ्ट वाला, राइट वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला सर। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे टू, ब्रैकेट में लिखेंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें भी लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। बस इसमें आपको इसको रिमूव कर देना है, इसको, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इधर और ऊपर है। हाइट को इंक्लूड करके आप इसमें लिखिए। जैसे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2HL प्लस HB, ठीक है। ये जो होगा ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। आपको अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ ओके है। इस फॉर्मूले नहीं जब तक समझेंगे ना तो क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हमेशा इस बात को मैं बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला समझना होगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड को अच्छे से समझना होगा कि स्पेसिफिकली जब ऐसे बोल रहे हैं तो क्वेश्चन में ऐसे डिमांड करेगा, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपने टीएस से फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, lateral surface area of cuboid and volume of cuboid। वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये हमें बोलना सर टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसमें होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मतलब LBH। इन तीनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये दो शेप आप क्लियर समझ लीजिए, क्यूब है, क्यूबॉइड है। इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे ये आपको समझ लें। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास एक सीट दिया हुआ है, सीट का कब बोर्ड दिया है, मतलब होता है ना कि वो जो पेपर बोर्ड होता है जिसको हम बेंड करके बॉक्स बनाते हैं वगैरह, वैसे। तो आपको एक एरिया दे देगा कि इतनी जो कपबोर्ड जिसको बोलते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे देगा, और उसको बोलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट का आपको बॉक्स, क्यूबॉइडल या फिर क्यूबिकल बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसको आप समझने समझने के लिए
आपको हर चीजों को समझिए। अब आप मान लीजिए कि जहाँ पे बॉक्स बनाना है तो उसमें आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। कब जैसे आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो मान लो कि तुम्हारे घर को पेंट करना है, तुम्हारे घर की दीवारें हैं उसको पेंट करना है, तो तुम कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो पेंट करने के लिए तुमको क्या चाहिए, जिस एरिया पे पेंट को स्प्रेड करना है, जिस दीवार की एरिया पे, तो कॉमन सेंस है उस दीवार का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए जहां पे हमको पेंट लगाना है। मतलब इसमें वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। वॉल्यूम हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एरिया। उस जहां पे पेंट लगाना है उस सरफेस की एरिया, दैट्स वाई सरफेस एरिया बोलेंगे। तो ये कुछ जैसे ये रहेगी, कभी कभी आपको सरफेस एरिया देके उससे रिलेटेड कुछ उसका वॉल्यूम पूछेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछेगा। पहले वन बाय वन में आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे इसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का देख लिया। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर हमने बोला कि सिलेंडर, नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का भी आप अच्छे से समझिए क्योंकि सिलेंडर भी इसमें क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे ठीक है, ये सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर जिसको बोलते हैं। अब सिलेंडर, सिलेंडर में भी कई सारी, इसमें टोटल सरफेस एरिया होती है, इसमें कॉर्ड सरफेस एरिया भी आ जाएगी। कुछ कुछ में मिसप्रिंट कहीं पे मिल जाएगा आपको, इसमें कॉर्ड सरफेस एरिया नहीं मिलेगा। कॉर्ड का मतलब जिसकी जो सरफेस होती है थोड़ा सर्कुलर बेंड होती है, सर्कुलर होती है, उसको उसमें कॉर्ड सरफेस एरिया होती है। अब क्यूब और क्यूबॉइड में कॉर्ड सरफेस एरिया आप कंसीडर मत कीजिए या मत समझिए, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो घबराइए मत, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें है यहाँ पे। ये सिलेंडर है जिसकी जो सरफेस है वो कॉर्ड सरफेस एरिया है, लेकिन नॉट ऑल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज कॉर्ड, नहीं सारी सरफेस एरिया कॉर्ड नहीं। यहाँ पे फ्लैट सरफेस एरिया है, ये फ्लैट है, बट ये कॉर्ड सरफेस, इसीलिए जैसे ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल है तो इसकी जो ये सरफेस है वो क्या है, कॉर्ड है, मतलब सर्कुलर है। तो जो सर्कुलर सरफेस होगा उसी को कॉर्ड हम बोलेंगे, कॉर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, इसमें तो आपको टीएस से पूछे, इसमें भी टीएस से पूछेगा, लेकिन इसमें और भी सरफेस एरिया पूछ सकता है। तो पहले आप सीएस से, टीसीएस से या सीएस से अलग अलग सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है जिसका रेडियस हमने आर ले लिया और इसका हाइट हमने एच ले लिया, ठीक है। ये रेडियस को आर कंसीडर कर लिया और इसकी हाइट को एच कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। ये वर्टिकल सिलेंडर है, बोल रहा हूं आप इसको समझिए, ठीक है। ये फ्रस्टम नहीं है, फ्रस्टम 10th स्टैंडर्ड में है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए, वर्टिकल सिलेंडर है। इसका आपको सबसे पहले टीएस से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है टीएस से, मैं आपको तोड़ तोड़ के अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपको देखिए टीएस से में समझिए क्या, टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। इसके बाद करें सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, पहले ही कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया रट्टा कैसे मारेंगे। अब ये आपको लर्न रखने के लिए, कॉर्ड सरफेस एरिया आपको सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं पेरीमीटर, अरे सॉरी परिधि बोलते हैं, सॉरी सॉरी, पेरीमीटर, ठीक है ना। सर्कल जो होता है उसका परिधि का फॉर्मूला जो होता है वही हम पहले यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये समझिए। तो 2πr होता है सरकमफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही सर्कल रखते 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 हम यहाँ पे चले गए। तो हम एक तो 2πr हो गया, 2πr मतलब एक सर्कल का सरकमफरेंस हो गया। तो इस पे बहुत सारे सर्कल को एक ऊपर रख 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 के हम क्या किया, एकदम इतना बड़ा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि देखिए हम अभी कोड सरफेस एरिया की बस बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr h, ठीक है ना। ये कोड सरफेस एरिया हो गई, ठीक है।
लेकिन यहां पे क्या है, सर्कल, और यहां पे भी सर्कल, तो इनका भी एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल कितना है, 2, तो एक एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एक तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको इसमें कॉमन ले लूं तो देखिए क्या है, 2 पाई आर, मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, 2 पाई आर। तो मैं कॉमन लेता हूं 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर, ऐसे आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, एकदम क्लियर है। तो ये टीएस से हो गया, और सीएस से आपने सुन लिया अभी क्या होता है, दिस इज द सीएस से ओनली, सीएस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, क्योंकि हमने ये कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि टीएस से और सीएस से, तो सीएस से में मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है ना, ये दिस इधर, फिर भी मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। सीएस से इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा आपका सीएस से। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। कुछ रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ज्योमेट्री से, तो आपको मैं अश्योर करता हूं कि ये फॉर्मूला रट्टा मारने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर पेज है, और सेम पेज के ऊपर ऐसे बहुत 100 पेज और रख दिए, तो वो ऐसे नहीं बन जाता है सिलेंडर जैसा, वो कैसे होता है। तो वहां यहाँ पे भी इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, कैसे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली समझेंगे क्या हो जाएगा। अभी पहले यहां पे देखिए, सर्कल का एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में हमने एच को इंक्लूड कर दिया, मतलब एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एरिया था वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए कैसे, ये देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एकदम इजी है। आप ये सारे फॉर्मूले जब तक नहीं समझेंगे, आपको एक चीज हमेशा प्रॉब्लम होगी, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा, आप थोड़ी सी चीजें और आगे देखिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने देख लिया, वॉल्यूम ऑफ क्या देख लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टीएसए सीएसए, ये चीजें आपने देख ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी देखिए, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये आपने देख लिया, इसके भी ये देख लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी, कोन की। कोन, अब ये कोन क्या है, कोन, तो वर्टिकल कोन, उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं वो भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, आप उस चीज को समझ लीजिए, या फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आप उसको नोट करना है कर लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे कोन की। कोन क्या है, कोन के भी सारे सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोन है, कोन है, ठीक है। अब इस कोन में ये जो कोन दिख रहा है ना, इसको हम परपेंडिकुलर, मतलब इसको हाइट बोलेंगे h, ये जो स्लांट हाइट बोलते हैं इसको l बोलेंगे, और ये आपको रेडियस तो दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसको समझिए। वर्टिकल हाइट जो दिख रही है उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस
इसको हम बोलेंगे स्लांट हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट इसमें है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इसके फॉर्मूले जो होते हैं उसको पहले अच्छे से आपको जानना होगा, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहे हैं, जितना फास्ट रिवीजन करना है करिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ जाएंगे आपको, ठीक है, पहले इसको समझिए। इसमें भी हम पहले बात करेंगे कॉर्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया और जो भी आएगा सब कुछ इसमें भी करेंगे। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें हम टीएस से फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सी फॉर कोन में बस लिख रहा हूं, इसको ऐसे समझिए। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो इसका कॉर्ड सरफेस एरिया है वो प्लस नीचे का सर्कल है उसका एरिया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब टीएस से। तो इसका कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल जो हो गया इसका कॉर्ड सरफेस एरिया होगा, और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया हो गया, नीचे का जो सर्कल सरफेस दिख रहा है उसका। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे समझो कि ये वैकेंट कोन हो तो कोई बात नहीं है, मतलब आप इसको समझिए। अब वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आगे हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये टोटल सरफेस, अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज कीजिए, थोड़ा सा सेट कीजिए, तो मैं बोलूंगा कि पाई आर दोनों में से अगर मैंने कॉमन ले लिया, हमने क्या कॉमन ले लिया, पाई आर, तो इधर हो जाएगा आर प्लस एल लिखो या फिर एल प्लस आर लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, आर प्लस एल लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कोन हो गया, ठीक है। वैसे ही कॉर्ड सरफेस एरिया सीएस से क्या हो जाएगा, सीएस से अब कोन क्या हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख के रखा है पाई आर एल ऑलरेडी, पाई आर एल। मैंने आपको बता चुका है कि एल क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको फॉर्मूला में ध्यान रखना है। अब क्या बचा, अब बचा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है, तो जो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड किया है ना उसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का। कैसे, चलिए दिखाते हैं आपको। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखा था। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आया आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम बहुत मतलब एक एक क्वेश्चंस करके सीखेंगे, पहले फॉर्मूला माइंड में सेट कीजिए। एक चीज और है मैं आपको बताता हूँ, स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या होती है, तो स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एल फाइंड आउट कर लेंगे। और इस तरीके से कोन के टोटल सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लांट हाइट का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूले मिल गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो आएगा, जैसे आपने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, आपने सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, अब एक चीज और आएगा जिसमें हम बोलेंगे स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर क्या है वो भी समझ लिए, उसके भी सारे के सारे समझ लीजिए, किस तरीके से वो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए स्फीयर एक हमने ड्रॉ कर